हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे एक आलू से एकदम न्यू नाश्ता। आलू का क्रिस्पी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे हम एक इस तरह से चिप्स वाला ग्रेटर से हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। ये इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया था। एक आलू को इस तरह से मैंने 8 से 10 पीसेस मैंने इसका ग्रेट कर लिया है इस तरह से ग्रेटर में। तो हमें इस तरह से सर्किल में इसे बिल्कुल ग्रेट करना है। जिस तरह से चिप्स हम लोग काटते हैं उसी तरह से हमें ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेना है। तो आज मैं बहुत ही न्यू नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज का ये आलू का न्यू नाश्ता आप लोगों को पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह से हम सारे आलू को चिप्स के साइज का हम ग्रेट कर लेते हैं। आलू को इस तरह से चिप्स की तरह ग्रेट करके हमें तुरंत इसे ठंडे पानी में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है। नॉर्मल पानी में ही हमें इस तरह से चिप्स को पूरे स्लाइस को इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने सारे आलू को ग्रेटर से इस तरह से इसे ग्रेट कर लिया है सारे पीसेस को। चलिए इसे मैं 3 से 4 बार इसे धुल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू के पीसेस को 4 से 5 बार धुल लिया है। इसे हमें अच्छे से 4 से 5 बार धुलना है ताकि इसमें का सारा स्टार्च निकल जाए। अब आलू के इस तरह से पीसेस को लेना है और कॉटन कपड़े से हमें ड्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। आलू को एकदम से कॉटन कपड़े से ड्राई कर लेना है। तो चलिए हम सारे आलू को इसी तरह से ड्राई करके ले लेते हैं। अब आलू के पीसेस को ड्राई करके हमें इस तरह से सारे पीसेस को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को सेट कर लिया है। अब इसी चम्मच से मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसके साथ ऐड करेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जगह पे यहाँ पे मीठा सोडा ले सकते हैं। अब सभी चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आलू वाले स्लाइस पे हमें इस तरह से कॉर्नफ्लोर को ऐड कर देना है, यानी कि सारे पीसेस पे हमें कॉर्नफ्लोर को अच्छे से लगा लेना है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर को दोनों तरफ से लगा लेते हैं। आलू के सारे स्लाइस पे इस तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर को लगा लिया है। चलिए हम आगे देख लेते हैं हमें क्या करना है। अब आलू को हमें इस तरह से एक स्लाइस को लेना है और इस तरह से स्लाइस को हमें रोल करना है। एक बार मोड़ा, फिर इस तरह से 2 बार, तो 2 बार हमें इसे मोड़ लेना है। अब मोड़ने के बाद इस तरह से हमें लेना है टूथपिक से इस तरह से हमें इसमें बाइंड कर देना है, यानी कि आलू को इस तरह से बांध देना है। तो ये देखिए अच्छे से हमारी आलू ये बाइंडिंग हो गई। इसी तरह से सारे आलू को हम बाइंडिंग कर लेते हैं टूथपिक से। तो एक और मैं आप लोगों को बना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए दूसरा भी मेरा इस तरह से बनके रेडी हो गया। तो चलिए इसी तरह से सारे आलू के स्लाइस को हम बाइंडिंग कर लेते हैं। अगर यहाँ पे स्लाइस बड़ी है तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसे 3 से 4 बार हमें रोल करना है। तो इस तरह से रोल करने के बाद तब हमें टूथपिक को लगाना है। अगर यहाँ पे आलू की स्लाइस बड़ी है तो आप लोग को इसे 3 से 4 बार मोड़ लेना है। अगर आलू की स्लाइस छोटी है तो हमें 2 ही बार मोड़ना है। तो यहाँ पे मेरी सारी स्लाइस बड़ी है तो इसे मैं 3 से 4 बार इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए मेरे सारे स्लाइस रेडी हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग इसे झटपट में बना के खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चटपटाया टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। फिंगर चिप्स को हम फ्राई कर लेते हैं। गैस को ऑन करके पैन में तेल को ऐड कर दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। एक फिंगर चिप्स करके हम इस तरह से पैन में ऐड कर देंगे। एक बार में जितना फिंगर चिप्स आता है हमें उतने ही फिंगर चिप्स यहाँ पे ऐड करना है। अब एक तरफ इसे ब्राउन होने तक हम 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है। एक तरफ से हमारे फिंगर चिप्स ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। चलिए एक एक करके इसे हम पलट लेते हैं। तो हमें 1 से 2 बार इस तरह से फिंगर चिप्स को अलट पलट के ब्राउन होने तक इसे हमें कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे फिंगर चिप्स दोनों तरफ से ब्राउन होने तक कुक हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड कितना क्रिस्पी हमारा फिंगर चिप्स बनके रेडी हुए हैं। बिल्कुल नए तरीका से फिंगर चिप्स बनके रेडी हुआ है। आप लोग भी एक बार मेरे बताए अनुसार इस फिंगर चिप्स को जरूर ट्राई करना, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसी तरह से सारे फिंगर चिप्स को हम बना लेते हैं।
इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी यह नाश्ता बनके तैयार होता है। तो ये देखिए फ्रेंड कितना क्रिस्पी यह नाश्ता बनके तैयार हुआ है। आप लोग भी एक बार मेरे बताए अनुसार इस नाश्ता को जरूर ट्राई करना, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर आज की फिंगर चिप्स रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।